मशीन किसी हत्या के मामले में आरोपी बन सकती है? सुनने में ये सवाल अजीब लगता है, लेकिन बेंगलुरु के एक ट्रिपल मर्डर केस ने यही बहस छेड़ दी है। इस मामले में आरोप है कि दो लोगों ने हत्या की पूरी प्लानिंग करने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। 24 साल की श्वेता अपने लिव इन पार्टनर केनेथ के साथ बेंगलुरु में रहती थी। पुलिस के मुताबिक श्वेता ने अपनी मां से करीब 50 लाख रुपए लिए थे। आरोप है कि ये पैसा उसने अपने पार्टनर पर खर्च कर दिए। बाद में उसे डर था कि मां पैसे वापस मांगेगी। इसी वजह से दोनों ने परिवार की हत्या की साजिश रचने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि दोनों ने करीब 6 महीने तक इस वारदात की तैयारी की। इस दौरान उन्होंने एआई टूल से कई सवाल पूछे, जैसे एक साथ कई लोगों की हत्या कैसे की जा सकती है, खून के निशान कैसे मिटाए जा सकते हैं, शवों को कैसे छिपाया जाए और पुलिस से कैसे बचा जाए। पुलिस का दावा है कि दोनों ने एआई से मिली जानकारी के आधार पर पूरी योजना बनाई। 22 जून को श्वेता ने पहले अपनी मां को बहाने से अपने फ्लैट बुलाया। वहां पहुंचते ही दोनों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद पिता और छोटी बहन को भी फ्लैट में बुलाया गया और उन पर भी हमला किया गया। हमले के बाद दोनों को लगा कि तीनों की मौत हो चुकी है। वे घर से नकदी और जेवर लेकर पुडुचेरी भाग गए, लेकिन श्वेता के पिता गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कुछ देर तक जिंदा रहे। उन्होंने पड़ोसी और पुलिस को बताया कि हमला उनकी बेटी और उनके साथी ने किया है। बाद में अस्पताल में उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने पुडुचेरी से श्वेता और केनेथ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने उनके लैपटॉप और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की तो उसमें एआई से पूछे गए कई सवाल और उनके जवाब मिले। यहीं से ये मामला चर्चा में आ गया कि क्या एआई को भी इस अपराध में आरोपी बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ कानून की बात समझना जरूरी है। भारत में मौजूदा कानून के अनुसार किसी अपराध में जिम्मेदारी इंसानों या कुछ मामलों में किसी कंपनी की तय की जाती है। एआई एक तकनीकी टूल है, उसकी अपनी कोई कानूनी पहचान या आपराधिक मंशा नहीं मानी जाती। इसलिए मौजूदा कानून के तहत एआई पर हत्या का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हालांकि अगर किसी अपराध में एआई का इस्तेमाल हुआ हो तो जांच एजेंसियां एआई सेवा देने वाली कंपनी से रिकॉर्ड, लॉग और अन्य तकनीकी जानकारी मांग सकती है। लेकिन कानूनी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की होगी जिन्होंने अपराध की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। यानी इस मामले में जांच का मुख्य केंद्र श्वेता और केनेथ ही है। एआई को फिलहाल एक डिजिटल टूल और जांच के साक्षी के रूप में देखा जा रहा है, न कि हत्या के आरोपी के रूप में। यह मामला एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ता है कि तेजी से बढ़ती तकनीक का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाए और भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए कानूनों को कितना मजबूत बनाने की जरूरत है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।